ओ मेरी माँ, ओ सबकी माँ, कि कैसे भूल तोरे, कैसे भूल तोरे ई चरणवा हो, नयनवा से निर्भर से। कि माई भी न सोना। बोलिए बोलिए बोलिए। अब एक बात यहाँ पर मैं बता दूं, कुछ लोग माँ बाप की खिदमत नहीं करते। मैं उनसे कहता हूँ सुनिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, चाहे माँ बाप कितना हो बुरा क्यों नहीं हो, फिर भी नबी का ऐलान है, नबी का फरमान है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और जन्नत का दरवाजा वो बाप है। सुभान अल्लाह। है नहीं? आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन माँ राजी नहीं, बाप राजी नहीं तो खुदा भी राजी नहीं होगा। हकीकत यही है। तो मैं पढ़ता हूँ एक शेर, सुनिए, बहुत अच्छा शेर है। माँ की ममता कहाँ कहाँ तक आपके साथ देती है और हम माँ बाप को कितना साथ देते हैं, इस शेर से आप खुद समझ लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें के माई भी न सोना घर आंगनवा हो, माई भी न सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से निर्भर से। कि माई भी न सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से निर्भर से। जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, दुआ करें अल्लाह उनके कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। जिनके बाप दुनिया से चले गए हैं, दुआ करें अल्लाह उनके कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, दुआ करें अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। कि माई भी न सोना घर आंगनवा हो। नौशे बाबू नहीं आए हैं, नौशे बाबू भी आएंगे। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी तो पूरा सेहरा बाकी है, आज पूरी रात में पढ़ूंगा सुभान अल्लाह, आपको जाने नहीं दूंगा। कि माई भी न सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से निर्भर से। माई भी न सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से निर्भर से। कि तल को न भावे, तल को न भावे घर आंगनवा हो, तल को न भावे घर आंगनवा हो, नयनवा से निर्भर से। माई भी न सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से निर्भर से। बेटे की तबीयत खराब हो जाए तो माँ, कसम खुदा की, माँ एक रात नहीं 10 रात तक नहीं सोती है। गलत है कि सही? लेकिन उसी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो बेटा एक रात झेलने के लिए उसको बहुत परेशानी होती है नहीं? लेकिन माँ की जात क्या है वो सुनिए। कि जाड़े महीनवा में, कि जाड़े महीनवा में आंचल ओढ़ाई के। बहुत अच्छा शेर है और इसको आप सुन करके बताइए। मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं होपलेस हो जाता हूँ इस कलाम को जब मैं पढ़ता हूँ तो, क्योंकि माँ की मोहब्बत ही अलग है। तमाम की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ। सुभान अल्लाह। कि जाड़े महीनवा में आंचल ओढ़ाए के, जाड़े महीनवा में आंचल ओढ़ाए के, गोद में सुतालो माए दूधवा पिलाई के, गोद में सुतालो माए
दूधवा पिलाए के, गोद में सुतालो माए दूधवा पिलाए के जागी जागी कैलो के जागी जागी कैलो तू भी अलवा हो। बोले बोले सुभान अल्लाह। के जागी जागी कैलो तू भी अलवा हो, नयनवा से पार से जागी जागी कैलो तो भी अलवा हो, नयनवा से पार से। और ये शादी की महफिल है नहीं? मैं एक बात और बता दूं, शादी से पहले तो बेटा समझता है कि मेरी माँ है, मेरे बाप है। शादी होने के बाद मामला क्या होता है मालूम है? बाप को कहता है वहां रखा जहां बथानी बनल बा, यानी जिस घर में हम रहते हैं हम नहीं रहते हैं, बाप को उसमें नहीं रहने देते हैं, बाप को दूसरी जगह घर बनाते हैं। मेरे दोस्तों मैं ये कहता हूँ आप जिस घर में रहते हैं उस घर में अपने माँ बाप को रखे सुभान, ताकि सुबह उठें तो माँ का चेहरा देखें, शाम उठें तो माँ का चेहरा देखें। माँ का चेहरा देखना भी इबादत है, बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। तो मेरे दोस्तों माँ से मोहब्बत करें सुभान अल्लाह। अब एक शेर और पढ़ता हूँ, जिसने भी माँ का दूध पिया है जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आए माशाअल्लाह। आजकल मैंने इस बात को इसलिए कहा कि आजकल डब्बे का इस्तेमाल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं कहता हूँ एक शेर पढ़ता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम हजरत हाफिज व कारी असगर रजा नूरी साहब बुला तशरीफ ले आए। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ आप मुलाहिजा करें के दूधवा पिला के माई, दूधवा पिला के माए कैलो जवान हो, दूधवा पिला के माए कैलो जवान हो, दूधवा पिला के माए कैलो जवान हो, दूधवा पिला के माए कैलो जवान हो। अपना बना के हमका दिलो एहसान हो, अपना बना के हमका दिलो एहसान हो, अपना बना के हमका दिलो एहसान हो। कि कैसे भूली तोहरी कैसे भूली तोहरी, कैसे भूली तोहरी एहसनवा हो, कैसे भूली तोहरी एहसनवा हो, नयनवा सने पर से कैसे भूली तोहरे एहसनवा हो, नयनवा सने से कैसे भूल तोरे एहसनवा नयनवा सने पर से। अशार बहुत है, आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस कलाम का, मोहब्बत के साथ मुलाहिजा करें। पूरा मजमा एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा बोल दे या हुसैन या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह। मामू आप इतना परेशान क्यों हैं? आप बैठिए अल्हम्दुलिल्लाह। गोपालगंज में मैं रहता हूँ, जिसके घर में मिलाद होती है ना वो तो इतना तबाह रहता है, रे फराइट करेगा, दूसरा आदमी आके मिलाद सुनेगा, ऐसा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनके मिलाद है, जिन्होंने सजाया है, पहले उनको सुनना जरूरी है सुभान अल्लाह, बाद में तो हमारे मेहमान मेजबान ही है। आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाहिजा करें कि कहे लाग साली माई तोहरा से झूम के। माँ से मोहब्बत करें और इस शेर को सुनिए।
मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम और आप इनके भी चेहरे की ज़ियारत करें और उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज साहब की तकरीर सुनेंगे। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शोहराए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी कुछ मेरे को सुनने को मिला कि डीजे बजाना, यानी डीजे की भी बात आई। ये मेरे गांव की बात है, कहना नहीं चाहिए लेकिन बात आई तो मैं बताता हूँ। डीजे पर गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन माइक्रोफोन पे नबी के मीराद पढ़ना हराम नहीं है। सुनिए, और जो मौलवी कहता है उसके कॉलर को पकड़िए सीधा, ठीक है। कहाँ लिखा है किताब में डीजे बजाना, डीजे पर मीराद पढ़ना हराम है? जी सुनिए, बात सुनिए मेरी बात। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस आज से नहीं हो रहा है। अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, पूरा सिवान, गोपालगंज, छपरा, झारखंड, मेरे दोस्तों पूरे यूपी में। लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं कहा, बाकायदा तौर पर उन्होंने डीजे वाला जलसे में डीजे लगा करके उन्होंने नबी की तारीफ किया है। सुभान अल्लाह, खुदा की तारीफ किया है। और यहीं तक नहीं, बुजुर्गों की तारीफ किया है कि पहले के लोग थे जो सिर्फ मुंह से पढ़ते थे। जैसे जैसे बदलता गया जमाना, माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन से नबी की मिलाद हो रही है। सुभान हर मसाजिद में, चाहे किसी भी अकायद के हो, चाहे हमारे सुन्नी अकायद के हो, चाहे देवबंदी अकायद के हो, चाहे शिया अकायद के हो, चाहे किसी भी अकायद के हो, हर मसाजिद में, हर अल्लाह के घर में माइक लगा हुआ देखा जाता है। सुबह तो माइक को उतार दो, माइक को उतार दो। माइक से क्यों अदान होगा? अभी तो यूपी में चल रहा है ना, माइक भी उतारा गया है। आप कहाँ हैं? योगी जी ने माइक उतरवा दिया, कितने मस्जिदों पर से, कितने मंदिरों पर से। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अपने आप को समझें। न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। अखलाक पैदा करें। अकायद कुछ भी है, लेकिन वो हम और आप एक गांव में रहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर अखलाक होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार का पैगाम दो। नबी ने क्या पैगाम दिया था? क्या किसी को कहा था इधर उधर करो? नहीं, नबी ने अखलाक का पैगाम पेश किया। जिन्होंने देखा उनको, वो उनके ऊपर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। के कहला के जालिमाए तोहरा से झूम के, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे कि गुलाम गोश्त तकरीर भी करता है, ऐसी बात नहीं है। जैसा वक्त आता है वैसा काम करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त आता है तो जनाजा भी पढ़ाता हूँ, वक्त आता है तो मैं जलसा भी पढ़ता हूँ, वक्त आता है तो निकाह भी पढ़ाता हूँ, हर काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे नबी का सदका है। सुभान अल्लाह। के कहला जालिमाए तोहरा से झूम के जन्नत में जाइब माए कदम तोरे चूम के जन्नत में जाइब माए कदम तोरे चूम के कैसे भूले ओ मेरी माँ, ओ सबकी माँ, के कैसे भूले तोरे, कैसे भूले तोरे ई चरणवा हो नयनवा से निर्भर से, कैसे भूले तोरे